Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यही तो सवाल बड़ा है कि आखिर आपका चयन कैसे हो। वरुण गांधी का टिकट काटना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं था। आपको लगता है कि उनका टिकट कटा, आपको मिला और वरुण गांधी ने बिल्कुल पार्टी की बात को मानते हुए एकदम से खामोशी अख्तियार कर ली। तो जहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठता है, फैसले होते हैं, पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। अब सब चीजें तो आपको नहीं बता सकते। वरुण गांधी आपके प्रचार में आएंगे? अभी तो प्रचार शुरू हुआ है, देखिए आगे क्या क्या होता है। कौन आएंगे आप? क्यों नहीं, पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। पहले चरण के चुनाव में पीलीभीत सबसे हॉट सीट बन चुकी है। वजह भी साफ है, 35 साल से इस सीट पर मेनका गांधी और कभी वरुण गांधी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया है और जितिन प्रसाद इस बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव में हमारे साथ। जितिन प्रसाद जी हैं, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके लिए बीजेपी से पहला लोकसभा चुनाव, आपके लिए आपके घर के बगल की सीट का पहला लोकसभा चुनाव, पीलीभीत का ये चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? घर का ही चुनाव है, घर के बगल का नहीं है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पीढ़ियों से रिश्ते हैं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास किया है, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत प्रतिष्ठित सीट रही है और जो भी पार्टी का नेतृत्व का फैसला होता है, हम सब कार्यकर्ता लोग उसका पालन करते हैं। मैंने बहुत पद देखे हैं, बहुत पदों पर रहा हूँ, मगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चयन हुआ है प्रत्याशी का और मुझ पर विश्वास किया गया पीलीभीत पे, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान की बात है। यही तो सवाल बड़ा है कि आखिर आपका चयन कैसे हुआ, क्यों हुआ? नहीं, पार्टी विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व नीचे से लेके ऊपर तक संगठन की जो प्रक्रिया है चयन की और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक जहां शीर्ष नेतृत्व बैठता है, फैसले होते हैं, पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। और सब चीजें तो आपको नहीं बता सकते। सही बात है, लेकिन पहले आप बताइए कि आपके लिए इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बीजेपी ही यहाँ पर इतने सालों से जीतती रही है, बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, वरुण गांधी इतने सालों से सांसद रहे। आपके लिए नया मुद्दा यहाँ क्या है? बिल्कुल, ये सीट परंपरा रूप में भारतीय जनता पार्टी की रही है। यहाँ पे लगातार देखा होगा आपने कि कमल का फूल ही खिला है और ये क्षेत्र जो रहा है, यहाँ बहुत से कार्य हुए हैं और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, मगर लोक निर्माण विभाग की जो जिम्मेदारी थी, यहाँ के विभिन्न सेतु, यहाँ के सड़कों के लिए तमाम योजनाएं हम लोगों ने प्रस्तावित की और स्वीकृत कराई हैं। बहुत सी ऐसे, एक जगह तो यहाँ है जहाँ एक धनारा घाट का पुल है, 200 करोड़ की योजना है। तो मैं वही कहता हूँ, जो कभी नहीं हुआ वो मोदी और योगी युग में हो रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और आगे जो प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल होगा, उसमें हम लोग सब आश्वस्त हैं। पीलीभीत को खास फोकस रख के और विकास को धार दी जाएगी। जो काम हुए हैं उनकी पूर्ति कराई जाएगी, जो स्वीकृत हुए हैं, और नई योजनाएं, परियोजनाएं प्रायोरिटी एरिया पे। आपने जो पहले ही कह दिया कि ये प्रतिष्ठित और हॉट सीट है, हॉट सीट आपने बता दिया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ बहुत से हॉट काम कराए जाएंगे। बहुत हॉट काम होंगे। आपको लगता है कि पहले काम नहीं हुए क्योंकि वरुण गांधी यहाँ से काफी वक्त तक रहे, मेनका गांधी रही, लेकिन जो लोगों के काम हैं, जो जनता से जुड़े हुए विकास के काम हैं, उसके बजाय वरुण गांधी ने लोगों को डायरेक्ट उनसे कनेक्ट रखा? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना। पार्टी काम कर रही है, सरकारें काम कर रही हैं। मोदी सरकार केंद्र में और योगी सरकार प्रदेश में काम बहुत हुए हैं, जो कभी नहीं हुए होंगे इन 10 सालों में। देखने को मिलता है। यहाँ के आप जाइए, देखिए यहाँ के रोड्स, यहाँ के हाईवेज, यहाँ के ब्रिजेस, यहाँ के इंडस्ट्रियल, यहाँ का वातावरण, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें दिख रही हैं। लोग कहते हैं, और आज भाजपा में इसी वजह से हुआ है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया है। सिर्फ कुछ चंद लोगों के, जो पिछली सरकारों में होता था, चंद लोग बंदर बांट कर लेते थे योजनाओं का, कुछ लोग फायदा उठा लेते थे, जनता दरकिनार कर दी जाती थी। आज ऑल राउंड डेवलपमेंट दिख रहा है, लास्ट माइल तक, गांव तक लोगों को लाभ दिख रहा है, सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। जो अभी भारत विकसित यात्रा प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वो की गई थी, तो वो दिखता है कि जो
लास्ट माइल पे आखिरी बेनिफिशियरी है, अगर छूट भी गया हो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो अपनी योजनाओं को, जो पात्र व्यक्ति है, एनरोल करे और लाभ उठाए सरकार की योजनाओं का। तो व्यवस्था बदली भी, बहुत काम हुए हैं। ये मत समझिएगा कि काम कोई और इसमें चीजें हैं, काम बहुत हुए हैं जो भारत में इतिहास में कभी नहीं हुए, वो इन 10 सालों में हुए हैं और आगे और इसको इस यात्रा को ले जाना है विकास की। अब जरा वरुण गांधी पे आते हैं। वरुण गांधी का टिकट काटना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं था। आपको लगता है कि उनका टिकट कटा, आपको मिला और वरुण गांधी ने बिल्कुल पार्टी की बात को मानते हुए एकदम से खामोशी अख्तियार कर ली, तो आपके कहीं अपने निजी संबंध काम आए या फिर आखिर वरुण गांधी का टिकट कटा क्यों? नहीं, ये तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, बड़ा प्रोसेस है सिलेक्शन का पार्टी के अंदर, कुछ तो वजीर है और नेतृत्व जो फैसला लेता है बहुत पहलू नेतृत्व के लेता है। और जहां तक उनका सवाल है, देखिए वो पार्टी के कद्दावर नेता हैं और सीनियर उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड रहा है और पार्टी ने फैसला लिया है। हम सभी लोग, कल हमारे साथ भी अगर पार्टी निर्देश देगी तो हम सब लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी नेतृत्व फैसला लेती है वो उसका पालन किया जाता है और आपने देखा अपनी आंखों के सामने, पार्टी ने फैसला लिया, सबको मान्य है और आगे कार्य किया जाएगा। कहा जाता है कि आपसे संबंध बड़े अच्छे हैं, इस वजह से भी उन्होंने नहीं, संबंध अपनी जगह है तो क्यों ना हो, मगर बात उसकी नहीं है। बात है पार्टी पहले है, फिर हम लोग व्यक्ति है, और पार्टी जो निर्णय लेती है उसके सब पालन करते हैं। कांग्रेस का जो इस वक्त हाल दिख रहा है, एक एक करके जितने कांग्रेस के नेता थे देश भर में, अब तो अशोक चौहान से लेकर तमाम लोग और भी आ गए। आपके जितने जो कोर ग्रुप के जो हुआ करते थे, कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी, सबके सब बीजेपी। क्या है ऐसा, और क्या वहां ऐसा लैक कर रहा है कि वहां से लोग छोड़ के निकल रहे हैं? मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस वो दल ही नहीं रहा जिसको जमीनी चीजों की, हालात के और लोगों के बारे में जानकारी रहे। बहुत दूरियां हो गई हैं, देश की जनता कहीं और है और कांग्रेस पार्टी कहीं और चली गई। और यही कारण है जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग जनता के बीच में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो लोग जिनके समर्थन के बदौलत पहुंचते हैं, वो असहाय महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो माध्यम ही नहीं रह गई जिससे आप जनसेवा कर सकें, देश के लिए कुछ योगदान दे सकें। तो राहुल गांधी की सारी टीम तो अब देख लीजिए ना, वही तो हो रहा है। वो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी और देश की जनता बहुत दूरी हो गई। सर, एक और सवाल है, यहाँ की जो बीजेपी की यूनिट है पीलीभीत की, जो संगठन है, वो बड़ा खुश है कि इस बार जो जितिन प्रसाद को उतारा गया है, अब हमारी सुनी जाएगी, और संगठन ही सबसे ज्यादा विरोध में था। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसका नेतृत्व, जो कार्य हुए हैं वो ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। कोई हवा में तो बात है नहीं। ये संगठन भी इतना मजबूत हुआ है, गांव-गांव पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। लगातार चुनाव हो या ना हो, शीर्ष नेतृत्व से लेकर आखिरी कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है। तो संगठन के बदौलत ही पार्टी खड़ी हुई है। नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का है, जो निस्वार्थ सेवा भारत के लिए, मैंने खुद देखा है, विपक्ष में भी देखा, यहाँ देखा कि ऐसा नेतृत्व बहुत कम देखने को मिलता है। और ये चुनाव पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा जाएगा, संगठन के आधार पे, संगठन की पार्टी की नीतियों पे, और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं देश में और प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी। वरुण गांधी आपके प्रचार में आएंगे? अभी तो प्रचार शुरू हुआ है, देखिए आगे क्या क्या होता है। बुलाएंगे आप? क्यों नहीं, पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं जो पार्टी की जो कैंपेन कमेटी की है, जो संचालन समिति है, वो सुनिश्चित करती है किसकी जिम्मेदारी कहाँ लगाई जाए, कौन कहाँ उपयोगी होगा। वो पार्टी के जो हमारे संचालन समिति है वो निर्देशित करेगी, जो मैंने बताया ना, जिसको निर्देश दिया जाएगा वो कार्य करेगा। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे, पीलीभीत से जीतने के बाद आपको लगता है कि अब आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे? मतलब ये तो ठीक है, आप कहेंगे तो उनका फैसला है, लेकिन लोगों से जो बात कर रहे हैं, आपकी जो अपनी नहीं, ऐसा है, मैं इतनी लंबी दूरबीन लेके चलता नहीं हूँ। अभी जो है, मुझे पार्टी ने ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के उम्मीदवार पीलीभीत का बना के भेजा है। मेरी प्रथम प्राथमिकता यही है
कि यहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव, एक मजबूत अटूट रिश्ता बनाऊं, यहाँ के संगठन, भाजपा के कार्यकर्ता, यहाँ के समर्थक, यहाँ की आम जनता के साथ जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आगे प्रयास करूं और यहाँ के चुनाव को कोई ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाली बात नहीं, हर चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाता है। पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा और संदेश जाएगा सिर्फ पीलीभीत में नहीं, यहाँ क्योंकि आपने सही बताया कि पहला फेज का चुनाव है, पूरे देश की नजरें पीलीभीत में हैं। आप देखिएगा यहाँ का जो फैसला होगा इसका संदेश पूरे देश में जाएगा कि आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व। लेकिन एक चीज और, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों आपके सामने हैं, आपको क्या लगता है कौन है जिससे आपकी लड़ाई है? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, भारत की जनता जो है ना, इसकी सूझबूझ, इसकी समझ, तो कोई आप संदेह नहीं करते। क्षेत्रीय दल जो है ना वो खत्म हो चुके हैं, क्षत्रपवाद। ये क्षेत्रीय दल चंद लोगों के दल हैं, चंद लोगों को फायदा मिलता है। देश की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है, इन लोगों को दरकिनार कर दिया है और इस चुनाव में आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और आपके चुनाव में हम फिर आते रहेंगे और बिल्कुल लोगों आइएगा। का मूड भी देखते रहेंगे कि क्या है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।